एक वायरस ने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया है। यहाँ तक कि वे कुछ लोग भी नहीं बच पाए जिनमें इस वायरस से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता थी। लेकिन ये नाइट वॉकर्स अजेय नहीं है। सूरज की रोशनी उनकी त्वचा को जला देती है। विल को हर हाल में अंधेरा होने से पहले घर पहुँचना होता है। अमले से बचने के लिए उसने अपने घर को एक लोहे के केले में बदल दिया है। हर रात वो अपनी बंदूक और अपने वफादार कुत्ते के साथ बाथटब में दुबक कर सोता है। एक इंसान और एक कुत्ता इसी तरह डर और अकेलेपन में जी रहे हैं। विल काफी आशावादी है। उसने खुद को पागलपन से बचाने के लिए कई पुतलों को अपना दोस्त बना लिया है। वो एक सुंदर छोटे बालों वाली महिला पुतले को पसंद करता है और दुकान के मालिक से उसके बारे में पूछने का नाटक भी करता है। वो भयानक मोड़ हर दिन वो रेडियो पर संदेश भेजता है, इस उम्मीद में कि दुनिया में कहीं न कहीं कोई और भी जीवित बचा होगा। एक दिन विल एक विमान के ऊपर गोल्फ खेल रहा था, तभी उसके कुत्ते को कुछ महसूस हुआ। विल ने अपनी M4 राइफल उठाई और दूरबीन से देखा। सामने सड़क पर एक हिरण था। हफ्तों से उन्होंने मांस नहीं खाया था, इसलिए वे दोनों उत्साहित होकर उसका पीछा करने लगे। पीछा करते हुए कुत्ता एक अंधेरी इमारत में घुस गया। विल जानता था कि ये शिकारियों का ठिकाना हो सकता है, लेकिन अपने कुत्ते को बचाने के लिए वो अंदर चला गया। अंदर का नजारा खौफनाक था। चारों ओर बिखरे हुए नोट, सीढ़ियों पर खून के धब्बे, चारों ओर सन्नाटा और विल की तेज होती सांसें। उसने टेबल के नीचे अपने कुत्ते को कांपते हुए पाया, जो सामने अंधेरे में घूर रहा था। वे बिना पीछे मुड़े पूरी ताकत से वहाँ से भागे, जबकि उनके पीछे कदमों की आहट तेज होती जा रही थी। अंत में वे कांच की खिड़की को तोड़ते हुए बाहर कूद गए। कल ने एक लोहे की खूंटी गाड़ी, धातु का पट्टा लगाया और उस पर एक काली चादर बिछा दी। उसने एक फंदा तैयार किया, उसका एक सिरा नीचे फेंका और फिर कार को धक्का दे दिया। आखिर वो क्या करने जा रहा था? उसने एक सुई निकाली और अपना ही खून एक शीशी में भर लिया। उसने अपने वफादार कुत्ते को प्यार से थपथपाया और मानो उससे कहा कि अगर वो अंधेरा होने तक वापस न आए तो उसका इंतजार न करे। विल एक नाइट वॉकर को जिंदा पकड़कर उस पर शोध करना चाहता था। उसने जाल के पास जाकर अपने खून की शीशी फोड़ दी ताकि खून की गंध शिकारियों को आकर्षित कर सके। कुछ ही पलों में एक शिकारी बाहर निकला और विल पर दहाड़ने लगा। सूरज की रोशनी उसकी त्वचा को जला रही थी, फिर भी वो पीछे नहीं हटा। विल हैरान रह गया। आमतौर पर ये शिकारी इतनी देर तक धूप बर्दाश्त नहीं कर सकते। अपनी प्रयोगशाला में विल ने पकड़े गए शिकारी को एक नया सीरम यानी दवा लगाया, लेकिन दुर्भाग्य से उसका कोई असर नहीं हुआ। अगले दिन जब विल हमेशा की तरह शिकार पर निकला तो उसने कुछ असंभव देखा। दुकान के अंदर रहने वाला पुतला बीच सड़क पर खड़ा था। शिकारियों में इतनी बुद्धि कहाँ कि वे पुतले को बाहर ला सके। गुस्से और घबराहट में उसने पुतले पर गोलियां चला दी। जैसे ही वो पुतले के पास पहुंचा, वो खुद एक जाल में फंस गया। ये बिल्कुल वैसा ही जाल था जैसा उसने खुद बनाया था। उसका सिर जमीन से टकराया और वो बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो सूरज ढलने वाला था। विल ने खुद को छुड़ाने के लिए रस्सी काटी, लेकिन गिरते समय एक चाकू उसके पैर में घुस गया। सूरज की आखिरी किरणें गायब हो रही थीं और उनके पास समय बहुत कम था। तभी पास की इमारत से कई म्यूटेंट कुत्ते बाहर निकले। जैसे ही रोशनी पूरी तरह खत्म हुई, उन्होंने हमला कर दिया। विल ने अपनी पिस्तौल से अंधाधुंध गोलियां चलाईं, लेकिन कुत्तों की संख्या बहुत ज्यादा थी। अपने मालिक को बचाने के लिए विल का कुत्ता उनके बीच कूद पड़ा, लेकिन इस संघर्ष में उसे काट लिया गया। प्रयोगशाला लौटकर विल ने अपने जख्मों की परवाह किए बिना वो नया सीरम अपने कुत्ते को लगा दिया। हालांकि वो जानता था कि अब बहुत देर हो चुकी है, फिर भी उसने एक आखिरी कोशिश की। वो अपने कुत्ते को गोद में लेकर फर्श पर बैठ गया और उसका पसंदीदा गाना गुनगुनाने लगा। जल्द ही कुत्ते के बाल झड़ने लगे, आंखें लाल हो गईं और उसका शरीर बदलने लगा। वो एक शिकारी में बदल रहा था। भारी मन से विल ने वही किया जो उसे करना था। उसे अपने हाथों से मारना पड़ा। अपने वफादार साथी की मौत के बाद विल पूरी तरह टूट गया। कार की बगल वाली सीट अब खाली थी। उसने दुकान पर जाकर उस छोटे बालों वाले पुतले को अलविदा कहा। उस रात विल ने बंदरगाह पर पुतलों को चारे के रूप में रखा ताकि वो शिकारियों को बाहर निकाल सके। जैसे ही बड़ी संख्या में शिकारी वहां आए, विल ने अपनी कार की हेडलाइट्स जलाईं और पागलों की तरह उनकी ओर गाड़ी दौड़ा दी। ये बदला कम और आत्महत्या की कोशिश ज्यादा लग रही थी। शिकारियों के नेता के इशारे पर वे उसकी कार पर चढ़ गए, उसे तोड़ दिया और पलट दिया। जब विल मौत के करीब था, तभी एक बेहद तेज रोशनी चमकी और शिकारी पीछे हट गए। जब विल की आंख खुली तो वो अपने घर के सोफे पर था। उसके पैर के घाव पर पट्टी बंधी थी। किचन में उसने एक महिला और एक बच्चे को देखा। महिला का नाम एना था। उसने विल का रेडियो संदेश सुना था और उसे बचाने आई थी। लंबे समय तक अकेले रहने के कारण विल को यकीन नहीं था कि कोई और इंसान जीवित हो सकता है। वो एना की सुरक्षित क्षेत्र यानी सेफ जोन वाली बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। विल को अभी भी लगता था कि शिकारी केवल जानवर है, उनमें इंसानी दिमाग या भावनाएं नहीं हो सकती। तभी एना के बच्चे ने ठंडे पानी में खेलते हुए कहा, बहुत ठंड है। इस छोटी सी बात ने विल को एक नया विचार दिया। उसने सोचा कि अगर वो बर्फ के जरिए प्रयोगशाला में शिकारी के शरीर का तापमान कम कर दे तो शायद सीरम काम कर जाए। लेकिन तभी घर के बाहर अजीब आवाजें आने लगी। विल ने खिड़की से बाहर देखा। शिकारियों का सैलाब उनकी ओर बढ़ रहा था। उसने तुरंत अपनी शक्तिशाली यूवी लाइट्स चालू कर दी। शिकारी बहुत चालाक, उन्होंने जल्द ही उन यूवी लाइट्स को गिरा दिया। मजबूर होकर विल को विस्फोटकों का इस्तेमाल करना पड़ा, जिससे कई शिकारी आग की लपेट में आ गए। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि शिकारियों का मुखिया अंदर घुस जाएगा। उसका लक्ष्य साफ था। वो सीधे विल पर झपटा। उसकी ताकत और रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि गोलियां भी उसे नहीं रोक पा रही थी। किसी तरह शिकारी को पीछे ढकेलकर विल अन्ना के पास पहुंचा। वहां एक और शिकारी छत पर चिपका हुआ था। विल ने उस पर गोलियां चलाईं, लेकिन ये तो बस शिकारियों के
हमले की पहली लहर थी। वे आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। अंत में विल, अन्ना और बच्चा प्रयोगशाला के सुरक्षित कांच के पीछे छिप गए। उसी समय विल ने देखा कि उसकी कोल्ड थेरेपी यानी बर्फ वाला इलाज काम कर गई थी। जिस शिकारी महिला पर वो प्रयोग कर रहा था उसकी त्वचा वापस इंसानों जैसी होने लगी थी। इसका मतलब था कि विल के पास अब इस बीमारी का इलाज था। शिकारियों का मुखिया कांच पर तब तक प्रहार करता रहा जब तक कि वो टूटने की कगार पर नहीं पहुंच गया। तभी मुखिया ने कांच पर तितली जैसा एक निशान बनाया। विल ने देखा कि प्रयोगशाला के अंदर मौजूद शिकारी महिला की गर्दन पर भी ठीक वैसा ही टैटू था। विल को अचानक एहसास हुआ वो शिकारी महिला उस मुखिया की प्रेमिका थी। बचने का कोई रास्ता न देख विल ने दरवाजा खोला और उस महिला को बाहर भेज दिया। उसने उसे एक आखिरी इंजेक्शन दिया जिससे वो पूरी तरह अपने पुराने रूप में आ गई। दोनों शिकारी प्रेमी प्रेमिका की तरह एक दूसरे के गले लग गए। विल को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, जिसे वो केवल खून का प्यासा राक्षस समझ रहा था। उसके अंदर भी इंसानी भावनाएं और प्यार बचा था। मुखिया ने एक दहाड़ मारी और अपनी प्रेमिका को लेकर वहाँ से चला गया। अपनी प्रयोगशाला में मरे हुए अन्य शिकारियों को देखकर विल को एक कड़वा एहसास हुआ। उन शिकारियों के लिए शायद विल ही वो क्रूर हत्यारा था जो उनके अपनों को पकड़कर उन पर जुल्म करता था। फिल्म के अंत में विल, अन्ना और बच्चा उस सुरक्षित क्षेत्र की तलाश में अपनी यात्रा पर निकल पड़ते।